हेलो पीपल, वेलकम टू स्वरूपानंद फिजिक्स फाउंडेशन। दिस इज स्वरूप सर एंड इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 10th का टॉपिक विच इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज लाइट। सबसे बेसिक सवाल कि लाइट क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर हमें कोई चीज को देखना हो, वी वॉन्ट टू सी एन ऑब्जेक्ट, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सपोज एक डार्क रूम है, कोई लाइट वहां पर नहीं है, हम उस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, तो क्या हम टॉर्च उस ऑब्जेक्ट पर डालेंगे या हमारे आंखों पर डालेंगे? ऑब्वियसली हम टॉर्च उस ऑब्जेक्ट पर डालेंगे। जिससे होगा क्या, जिससे उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगा, लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, कुछ पार्ट जो है उस लाइट रेज का वो रिफ्लेक्ट होगा, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों में जाएगा तब हम उसे देख पाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम उस केस में देख पाएंगे। आसान से शब्दों में अगर कहना हो तो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम, हियर वी आर इन द डार्क रूम, हम एक डार्क रूम में खड़े हैं एंड व्हाट हैपनिंग इज के उस डार्क रूम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो लाइट रेज, अगर सपोज कहीं से लाइट रेज, लेट अस सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, उस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज जाएंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और अगर वो हमारी आंखों में जाएंगे तो उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। सो लाइट के बारे में अगर हमें डिफाइन करना हो व्हाट इज लाइट, आई कैन से दैट लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके वजह से हमें दिखाई पड़ता है, जिसके वजह से हम कुछ देख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, light is a physical quantity. Light is a physical quantity that gives us, that gives us the sensation, the sensation of vision. लाइट वो फिजिकल क्वांटिटी है, लाइट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन, जिस वजह से हम देख सकते हैं, लाइट वो है। लाइट के दो फिनोमिनन है जिसके बारे में हमने डिस्कशन करना जरूरी है इस केस में, दैट इज लाइट के दो मेजर फिनोमिनन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्लेक्शन, and another one is refraction। एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, तो लाइट किसी एक मिरर के ऊपर गिरेगा या कोई एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा एंड देन बाउंस बैक होगा सेम मीडियम में, उसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। सो अगर डेफिनेशन ही कहनी हो तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो सर रिफ्रैक्शन क्या है? व्हेन लाइट इज फॉलिंग ऑन सम मीडियम, सम इंटरफेस ऑफ द मीडियम एंड इट इज गोइंग टू एंटर इन अनदर मीडियम, कोई दूसरे मीडियम में अगर लाइट एंटर कर जाता है तो उस केस में उसे हम कहेंगे दैट इज रिफ्रैक्शन, एंटरिंग ऑफ द लाइट इन द अनदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? सेम मीडियम में लाइट बाउंस बैक हो जाना। रिफ्रैक्शन क्या है? अनदर मीडियम में लाइट चला जाना। अब रिफ्लेक्शन के बारे में फिलहाल में हम स्टडी करने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन रिफ्लेक्शन इज दैट के व्हाट आर द रूल्स दैट आर गवर्न्ड बाय द रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन कौन से रूल्स पर चलता है, क्या लॉज है रिफ्लेक्शन के, ये हम देखना चाहेंगे। एंड एक बार अगर वो समझ में आ गया तो हम फिर अकॉर्डिंगली उसके बाद में आगे हम देखेंगे, आगे स्टडी करेंगे। सो लेट अस से रिफ्लेक्शन के रूल्स समझने के लिए सबसे पहले हमें एक मिरर के बारे में आइडिया आना जरूरी होगा। मैं आपको एक मिरर के बारे में बेसिक आइडिया दे देता हूं।
मिरर, मिरर कैन बी प्लेन और स्पेरिकल। मिरर जो है वो दो अलग टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि प्लेन मिरर हो, प्लेन मिरर हो, और हो सकता है कि स्पेरिकल मिरर हो, स्पेरिकल मिरर हो। तो प्लेन मिरर के बारे में अगर हम कहना चाहें, वी वांट टू डिस्कस अबाउट प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर कैसे फॉर्म होता है? तो प्लेन मिरर क्या होता है? एक ग्लास स्लैब मैंने कंसीडर कर लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। वो ग्लास स्लैब मैंने कंसीडर करने के बाद में उस एक साइड से उस ग्लास स्लैब को मैंने परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग एल्यूमिनियम फॉइल लगाई है या फिर सिल्वर फॉइल लगाई है कुछ इस प्रकार से। तो ये जो मैंने यहाँ पर फॉइल लगा दिया, इसके वजह से होगा क्या, लाइट जब इसके वजह से क्या होने वाला है, वेन एवर लाइट इज गोइंग टू फॉल ऑन दिस साइड, जब भी लाइट कुछ इस साइड पर आकर इंसिडेंट होगा, it is going to reflect due to that slab, due to that reflecting surface। ये जो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके वजह से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इस मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अब ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर का जो एक साइड है, जिस साइड को हमने सिल्वर फॉइल लगा दी, एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी है, उसे हम कहेंगे सिल्वरिंग सरफेस। वी कॉल इट सिल्वरिंग सरफेस, सिल्वरिंग सरफेस, या फिर सिल्वर्ड सरफेस कह सकते हो। ऑन द अदर हैंड, दूसरा जो साइड होगा उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा जो साइड होगा वी विल कॉल इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सिल्वरिंग सरफेस जो है, हर बार तो हम कुछ इस प्रकार से स्लैब नहीं बनाएंगे, हर बार तो हम कुछ इस प्रकार से स्लैब नहीं बनाएंगे। तो हर बार हम क्या बनाएंगे, हर बार हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और उसे कुछ इस प्रकार से दिखा देंगे, ये हो जाएगा आपका प्लेन मिरर। सिमिलरली अगर ग्लास स्लैब की जगह अगर कोई स्पीयर का पार्ट कट करके उसको आउटसाइड या इनर साइड से अगर हम सिल्वरिंग कर देंगे, तो वो कर्व्ड सरफेस बन जाएगा, वो हमारा कर्व्ड मिरर बन जाएगा। दैट इज स्पेरिकल मिरर, वी कैन से कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब आते हैं प्लेन मिरर के ऊपर। तो प्लेन मिरर में अगर हम बेसिक डायग्राम हम देखना चाहेंगे, जिस बेसिस पर मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता दूं, लेट मी राइट द हेडिंग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बेसिक सी डायग्राम हम बना लेंगे। ये रहा हमारा इंसिडेंट लाइट, ये रहा हमारा इंसिडेंट लाइट, एंड देन दिस वन इज आवर रिफ्लेक्टेड लाइट। जहां पर लाइट आकर गिरेगा उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वहां पर एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे उसे हम कहेंगे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सी व्हाट आई वांटेड टू से इज दैट कि ये जो पॉइंट है, दैट पॉइंट, वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद में वो जो रेड मैंने डैश्ड लाइन बनाया है उसे कहते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जो हमारा लाइट फॉल हुआ था उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो लाइट बाउंस बैक हुआ था उस रे को, जो लाइट रे हमारा बाउंस बैक हुआ था उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे।
तो अब यहाँ पर आपको समझना है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो इंसिडेंट रे हमारा, ये देखिए दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और वंस अगेन ये रहा हमारा नॉर्मल और ये रहा हमारा रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहते हैं दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय आई, उसे हम आई से डिनोट कर, उसे हम आर से डिनोट कर देंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारा फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ सेज दैट number 1, it states that angle of incidence is equals to angle of reflection, angle of reflection, which mathematically I can write something like angle of incidence is equals to angle of reflection। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द सेकेंड लॉ। दूसरे लॉ के बारे में अगर हम जानना चाहें, विच सेज दैट, second law which states that incident ray normal at the point of incidence, normal at point of incidence and reflected ray all lie in the same plane, जिसका मतलब है इंसिडेंट रे ये रहा, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये वाला रहा, और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। तीनों के तीनों जो होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे। ये बात जनरली आपको समझनी जरूरी है। समथिंग लाइक सपोज अगर हमारा इंसिडेंट रे फर्श पर रखा गया है, फ्लोर पर रखा गया है, तो हमारा नॉर्मल भी फ्लोर पर होगा, उसी फ्लोर पर होगा, और हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी उसी फ्लोर पर होगा। या कोई साइड का वॉल कंसीडर कर लो, अगर इंसिडेंट रे इस वॉल में होगा, सपोज इस वॉल में होगा इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल भी उसी वॉल पर बनाई जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी वॉल पर होगा। उसे मैथमेटिक्स में प्लेन ऐसा वर्ड होता है। 11th-12th में इसको बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में हम इलेबोरेट करेंगे। 10th लेवल तक आपको इतना पता होना जरूरी है कि तीनों के तीनों एक प्लेन में होते हैं। समथिंग लाइक अगर फर्श पर अगर इंसिडेंट रे है, फ्लोर पर इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दोनों के दोनों वहीं पर होंगे। So this is the basic idea of reflection and the laws of reflection, and in the next session we will check with the image formation and the basic ideas of what is object, what is image, and image formation by the plane mirror. So stay tuned with the Swarupanand's Foundation. See you in the next session.